हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आजकल आप सब। और मैं आपके लिए आज एक कहानी लेकर आई हूँ। उस कहानी में जब की बात है, जब महाराज सम्राट अशोक राजा चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके राज्य में अकाल पड़ गया और फिर जब भूखी मरने लगी, परेशान रहने लगी, तो उन्होंने अपने सभी भंडार खुलवा दिए। उन भंडारों में जो जनता थी वो सुबह से मतलब खड़ी होती थी लाइन लगाकर, और शाम तक लाइन खजाने में से भंडार बढ़ता रहता था, भंडार गृह में से। तो एक दिन ऐसा होता है कि एक वृद्ध व्यक्ति, जब समय ख़त्म हो जाता है, शाम को सारी जनता चली जाती है, तो वो आकर कहता है कि मुझे भी कुछ अनाज दे दो। तो जो बाँटने वाले लोग थे वो बहुत बुरी तरह से थक चुके थे। वो उससे कहते हैं, वृद्ध व्यक्ति से, कि अब मैं भंडार बंद हो चुका है, अब तुम्हें कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे अनाज दे दो। तभी वहाँ पर एक हट्टा हष्ट-पुष्ट व्यक्ति आता है और कहता है कि इन्हें अनाज दीजिए, भंडार गृह खोलो और इन्हें अनाज दो। जैसे उन लोगों के कानों में ये आवाज़ पड़ती है तो वो जानी-पहचानी सी लगती है और वो उस बुज़ुर्ग को अनाज दे देते हैं। तो वो कहते हैं कि यह बुज़ुर्ग लगा हुआ तो सुबह से है लाइन में, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं जो धक्का-मुक्की करके इन्हें बार-बार पीछे धकेल देते हैं, और धकेलते-धकेलते इन्हें सुबह से शाम हो गई और इन्हें अनाज नहीं मिल पाया। उसके बाद में जब वो अनाज उसको दिया जाता है, तो वो उस अनाज को जैसे ही बुज़ुर्ग उठाते हैं तो उनसे वो उठाया नहीं जाता। तो वो एक पोटली में ही जितनी उनकी सामर्थ्य थी, उस सामर्थ्य के हिसाब से उस पोटली में उस अनाज को बाँध लेते हैं। तो जो हष्ट-पुष्ट व्यक्ति था वो उनसे कहता है कि चलिए, मैं आपके इस अनाज को आपके घर तक पहुँचा आता हूँ, आप बताइए आपका घर कहाँ है? वो अपने कंधे पर उसको अनाज को उठाते हैं और बुज़ुर्ग इंसान के पीछे-पीछे चलने लग जाते हैं। तभी रास्ते में कुछ सैनिक मिलते हैं और वो सैनिक उतरने के बाद में उन्हें नमस्कार करते हैं। तो वो उन सैनिकों की तरफ इस तरह से बात करते हैं कि उन्हें आगे कुछ नहीं बोलना है, और वो उन सैनिकों को वहाँ से जाने का आदेश दे देते हैं। और वो सैनिक भी वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो इंसान हष्ट-पुष्ट जो था, हट्टा-कट्टा इंसान, उस बुज़ुर्ग व्यक्ति के पीछे-पीछे चलने लग जाता है। तो वो बुज़ुर्ग वहाँ पर रुकता है और रुकने के बाद कहता है कि महाशय, मुझे आप ये बताइए कि आप हैं कौन? तो वो कहते हैं कि कोई नहीं, मैं बस इसी आपके शहर का ही व्यक्ति हूँ, और आप चलिए। तो वो फिर आगे-आगे चलने लगते हैं और पीछे-पीछे वो हष्ट-पुष्ट इंसान उनके चलने लगता है। और चलते-चलते जब वो अपनी कुटिया में पहुँच जाता है बुज़ुर्ग इंसान, तो वो अपने घर में अ, जो दीपक जलता है, उस दीपक को अपने हाथ में उठाते हैं और वो ध्यान से उन्हें देखते हैं। तो वो बूढ़ा व्यक्ति पूर्णतः उन्हें पहचान जाता है। वो कोई और नहीं थे, हमारे महाराज सम्राट अशोक थे। और वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि महाराज, आपने मेरा अनाज क्यों उठाया? और वो उसे उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। तब वो कहते हैं कि प्रजा की सहायता करना, प्रजा की परेशानियों को दूर करना ही तो मेरा काम है। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारा अनाज उठा लिया? ऐसे थे हमारे महाराजा सम्राट अशोक, जिनकी इतनी सारी कहानियाँ हैं कि जिनको जितना सुनाओ उतना ही वो कम ज्ञान देंगे। और आज के समय में शायद कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए या कोई एक ऐसा इंसान बन जाए, तो ये है भारत का सौभाग्य होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।